हेलो फ्रेंड्स। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा अगर आप क्लास फोर्थ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसका एग्ज़ाम 27 28 फरवरी और 1 मार्च को होने वाला है, तो आपके सामने जो उस टाइम आपके एग्ज़ाम में OMR शीट मिल जाएगा, जहाँ पे आपको अपना जो रिस्पॉन्स है, अपना जो आंसर है रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वो बिल्कुल इसी के जैसा होगा जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर आपको ये पूरा नज़र नहीं आता है तो आप यहाँ पे यूट्यूब के स्क्रीन पे प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे इस ये वाला डब्बा है, ऐसा डब्बा आपको नज़र आ जाएगा नीचे, तो उस पे आप क्लिक कर दीजिए जिससे आपको ये फुल स्क्रीन मोड में दिख जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आपको किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है, किन चीज़ों का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, किन चीज़ों पे अपना OMR शीट फिल करते वक्त। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको, आपके OMR शीट के साथ नीचे एक कॉपी अटैच होती है। एक्चुअली 2 पेजेस होते हैं, एक होता है कार्बन शीट और दूसरा होता है ट्रिप्लिकेट कॉपी। ये ट्रिप्लिकेट कॉपी सभी रेस्पॉन्सेज रिकॉर्ड कर लेती है जो आप मार्क कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चीज़ यहाँ पे लिख दी अपने OMR शीट पे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। जैसे कार्बन कॉपी होती है वैसा ही ये भी होता है, जो आप वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं इस पे भी आ जाता है। जब आपका एग्जाम पूरा हो जाता है तो एग्जाम पूरा होने के बाद आपको कहा जाता है कि अपनी जो ट्रिप्लिकेट कॉपी है जो OMR शीट के साथ अटैच है उसको काट लीजिएगा और ये आपको अपने साथ लेना है। अगर आप फिर बाद में जब आपको ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला था तो उसकी आंसर की रात होते होते या एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपको मिल जाती है, तो फिर क्या करना है आपको, ये जो आपने रेस्पॉन्सेज यहाँ पे रिकॉर्ड किए हैं उनको आप मैच कर सकते हैं ऑफिशियल आंसर की से। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका स्कोर क्या है, बिल्कुल आप करेक्टली देख सकते हैं और आप कैलकुलेट कर सकते हैं आप कहाँ पे है और आपके चांसेस कितने बनते हैं कितने नहीं बनते हैं। तो ये हुई बात डुप्लीकेट कॉपी की। तो ये जो OMR शीट होता है बिल्कुल इसी के जैसा होता है, कोई डिफरेंस नहीं होती है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम रिकॉर्ड कर देना है, अपना नाम नाम लिखना है। नाम अपना कैपिटल लेटर्स में लिख लीजिएगा और अगर आपका नेम फर्स्ट नेम और मिडिल नेम है तो क्या करना है आपको यहाँ पे एक बॉक्स छोड़ देना है। जो भी आपका नेम है, फॉर एग्जांपल ADIL, फिर आदिल मीर अगर आपका नाम है, तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे अपना ए लिखना है फर्स्ट बॉक्स में, ये लिखना है दूसरे में, ये तीसरे में, ये चौथे में, फिर एक बॉक्स छोड़ देना है। फिर दोबारा से शुरू कर देना है। जो आपका नेम है, अगर 2 डिजिट जो फर्स्ट नेम है और मिडिल नेम है तो एक बॉक्स छोड़ दीजिएगा। अगर आपका फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, तो फिर आप क्या कर दीजिएगा कि एक और बॉक्स यहाँ पे एंड पे छोड़ दीजिएगा, फिर शुरू कर दीजिएगा फिर से। तो इस तरह से आप अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर क्या करना है आपको, रोल नंबर लिखना है। सबसे ज़्यादा ख्याल आपको रखना है रोल नंबर फिल करते वक्त। रोल नंबर फिल करते वक्त आपको अपना एडमिट कार्ड अपने सामने रखना है, यहाँ पे रख लीजिएगा और यहाँ पे अपना जो रोल नंबर है वो लिखना है। यहाँ पे रोल नंबर लिखने के बाद फॉर एग्जांपल 239601, तो ये आप लिख लेंगे यहाँ पे। तो लिखने के बाद आपको नीचे जो बॉक्सेस हैं, नीचे जो सर्कल्स हैं उनको फिल कर देना है, उनको फिल कर देना है। तो यहाँ पे अगर 2 है तो ये वाला 2 अगर मानेंगे हम, 0 होता है पहले, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे मार्क कर सकते हैं पहले। या यहाँ पे 3 है तो उसको ऐसे मार्क कर दीजिए, 9 है तो ऐसे मार्क कर दीजिए बीच में से। फिर जब आपको लगे कि हाँ हमने सभी जगह पे टिक की है करेक्टली, तो फिर आप पूरी तरह से इनको फिल कर दीजिएगा बाद में, है ना। तो इस तरह से अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में गलत भी हो जाएगा तो इसको मिटाना किसी बुलेट वगैरह से आसान हो जाता है इन कंपैरिजन टू पूरे को। अगर आप पहली बार ही पूरा इसको मार्क करोगे तो इसको आसानी हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा पहले तो गलती नहीं होनी चाहिए रोल नंबर फिल करते वक्त, लेकिन कुछ लोगों को हो जाती है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। रोल नंबर बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। पहले आप यहाँ पे रिकॉर्ड करें जो भी डिजिट्स हैं आपके, फिर यहाँ पे आप मार्क कर देना है। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन बुकलेट है उसका जो नंबर होता है वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना है, जो डिजिट्स होते हैं, फिर यहाँ पे आपको कलर कर देना है उनको। उसके बाद आपको क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ है, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि अगर आपकी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ गलत हो गई तो आपका जो इवेलुएशन होगा वो कंप्यूटर करेगा। तो कंप्यूटर अकॉर्डिंगली अगर आपकी सीरीज़ A है तो वो उसको ए के साथ इवेलुएट करेगा। उसके पास भी ए वाली आंसर की होती है तो आपका जो OMR शीट होता है उसको ए के साथ ही इवेलुएट करेगा। लेकिन इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये पूरा ठीक होना चाहिए। ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा आपका रोल नंबर है वैसा क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ भी है। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर कोड है, ये आपको फिल कर देना है। जो आपके जो एडमिट कार्ड है उसी पर लिखा होगा, या बाहर भी आप देख सकते हैं, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर भी लिखा होता है एग्जामिनेशन सेंटर कोड, तो वो लिख सकते हैं आप यहाँ पे। फिर उसके बाद आती है बात, यहाँ पे आपको साइन कर देना है। साइन करते जो साइन आपको वही कर लेना है जो आपने अपने एडमिट कार्ड पे किया है। अपने एडमिट कार्ड पे देख लीजिए आपने कैसे साइन किया है, तो वो इसके साथ मैच होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके एडमिट कार्ड पे डिफरेंट साइन है तो यहाँ पे डिफरेंट साइन करोगे। कुछ लोग करते हैं 10 जगह पे 10 किस्म के साइन करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आपको जो आंसर्स है वो फिल करने हैं अपना। जिस भी क्वेश्चन पे आप श्योर है कि आपको पूरा 100% आंसर पता है तो उसको डायरेक्टली मार्क कर दीजिए। उसमें देखते ही आप पूरा फिल करना शुरू कर देंगे, उसको छोड़िएगा मत। फिर आपको अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि उस पर आप श्योर नहीं हैं लेकिन थोड़ा सा डाउट है, तो उसको क्वेश्चन पेपर पे ही थोड़ा सा आप मार्क कर दीजिएगा कि उसका आंसर क्या हो सकता है। उसके आंसर को भी थोड़ा सा टिक करके रखिएगा, लेकिन इस पर मत लिखिएगा।
और जिस क्वेश्चन पे आप बिल्कुल भी श्योर नहीं है तो उसको टच मत कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल चांस है 25% चांस है आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो 25% पे आप किसी क्वेश्चन को मार्क मत कर दीजिएगा। अगर आपको पता नहीं है कि इसका आंसर यही है या नहीं है, आपको बिल्कुल पता भी नहीं है, तो ये आपका नुकसान करने वाला है। 0.25 माइनस होने वाला है आपका जो स्कोर हो जाएगा। तो इसलिए जो भी आपको क्वेश्चन ऐसा लगे कि उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए और वही क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर दीजिए जिनके बारे में आप पूरा श्योर है। और अगर फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे रह जाते हैं जिनको आपको लगता है कि दो तो बिल्कुल नहीं आ सकते हैं, एक वाला या दो वाला ऑप्शन ये तो ये नहीं हो सकता, इन दो में से कोई हो सकता है, यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं और देख सकते हैं, किसी एक को मार्क कर सकते हैं एंड में। तो इन चीज़ों का खास ख्याल आप रखें। और अगर आपको कभी लगे कि कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो बहुत ही लेंथी है तो उसको लास्ट में कर दीजिए। अगर आपका टाइम बच जाता है तो उसको अटेम्प्ट कर दीजिए। लेकिन सबसे पहले आपको कौन से करने हैं, जो इजी क्वेश्चन है, जिनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जो डायरेक्टली टू द पॉइंट क्वेश्चन होते हैं, जिनका टू द पॉइंट आंसर होता है, जिनको सॉल्व नहीं करना पड़ता है, तो उनको आप डायरेक्टली कर दीजिए, उनको आप पहले कर दीजिए और बाद में जितना टाइम आपको बचेगा तो वो आप उन पर स्पेंड कर सकते हैं, उनको मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर रही बात अब कैसे मार्क करें जो सर्कल्स होते हैं, तो दो तरीके हैं। कुछ लोग इनको ऐसे फिल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको फिल करना है तो कुछ लोग अंदर से स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसे ही स्टार्ट कर लेते हैं तो इनका पूरा हो जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, पहले बाहर से करते हैं, बाउंड्री बना लेते हैं, फिर आसानी से इजीली यहाँ पे करते हैं। इसको फिल करना आसान हो जाता है क्योंकि आपने बाउंड्री मार्क कर दी है पहले ही, तो यहाँ पे ये चीज़ आसान हो जाती है। तो ये थोड़ा सा इजी है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है इस वाले में, क्योंकि यहाँ पे आपने बाउंड्री मार्क नहीं की होती है पहले ही। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले एक सर्कल बनाया होता है, फिर अंदर से फिल करना आसान हो जाता है। तो इनमें से दो ऑप्शन आप चूज़ कर दीजिए और अच्छी तरह से इन ये जो बॉक्सेस है उनको फिल कर देना। और फिल करते वक्त जो आपके पास पेन होना चाहिए वो बॉल पेन होना चाहिए। बॉल पेन होना चाहिए ब्लू या ब्लैक होना चाहिए। तो कोई और कलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ऑप्टिकल मार्क OMR होता है वो इसको ठीक से नहीं देख पाता है अगर आपका कोई और कलर हो। तो ये थी कुछ चीज़ें OMR शीट के रिलेटेड जिसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा अपने एग्जामिनेशन के दौरान। तो सबसे ज़्यादा ख्याल आप रखेंगे रोल नंबर का, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ का, फिर जो बाकी डिटेल्स है उन चीज़ों का। और इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि आपका जो इन्विजिलेटर है वो आपके जो OMR शीट है उस पर साइन करे, चाहे वो लास्ट में करे या एग्जामिनेशन के दौरान ही करे, तो इसका साइन करना मत भूलिएगा। अगर वो साइन नहीं करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो कर लेते हैं, एग्जामिनेशन खत्म होने से पहले ही कर लेते हैं, तो इसका भी ख्याल रखना कि आपने जो OMR शीट है उसको इन्विजिलेटर से साइन करना पड़ता है। वो वहीं पर आ जाता है जहाँ पर आपकी सीट होती है, वहीं पे साइन कर लेते हैं। तो ये थी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दी OMR कॉपी। तो आपने देखा भी कि कैसी होती है OMR कॉपी, कैसे होते हैं ये जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं हम। तो थैंक यू।